बहुत समय पहले भारत के एक दूरस्थ राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। महाराजा विक्रमसेन। उनका राज्य समृद्ध था, जनता खुशहाल थी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, क्या इस संसार में ऐसी कोई जगह है जो अब तक अनदेखी, अदृश्य और रहस्यमयी हो? क्या कोई ऐसी नगरी है जो मानवीय चेतना की पहुंच से परे हो? एक दिन एक रहस्यमयी साधु उनके दरबार में आया और एक ऐसी नगरी का वर्णन किया जो स्वर्ण से भी अधिक चमकदार थी, लेकिन जिसे कोई देख नहीं सकता था। जो भी उसे खोजने जाता वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। राजा की जिज्ञासा अब और भी बढ़ चुकी थी। क्या वह इस नगरी का रहस्य सुलझा पाएंगे? क्या वे वहां से सुरक्षित लौट पाएंगे या फिर हमेशा के लिए खो जाएंगे? आइए सुनते हैं महाराजा और जादुई नगरी की रोमांचक गाथा। नाबाग गर्मियों की एक शाम थी। महाराजा विक्रमसेन अपने दरबार में मंत्रियों और सेनापतियों के साथ बैठकर राज्य की सुरक्षा योजनाओं पर विचार कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा साधु दरबार में प्रवेश करता है। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अद्भुत तेज था और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाराज, क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य के पूर्व में एक जादुई नगरी है जहां पहुंचना असंभव है? राजा चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, कौन सी नगरी और वह अदृश्य क्यों है? साधु ने कहा, वह नगरी एक प्राचीन ऋषि के श्राप के कारण समय की पकड़ से बाहर हो चुकी है। वहां के लोग अमर हैं, लेकिन वे कैद में हैं। वहां जाने वाले को वापस आने का मार्ग नहीं मिलता। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन राजा को साधु की बातों में सच्चाई महसूस हुई। उन्होंने साधु से कहा, क्या आप मुझे उस नगरी तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, मार्ग दिखा सकता हूं, परंतु वहां जाने के बाद आप क्या करेंगे? राजा विक्रमसेन ने उत्तर दिया, यदि वह नगरी सच में श्रापित है तो मैं उसे मुक्त करने का प्रयास करूंगा। साधु ने सिर हिलाया और एक पत्ते पर कुछ मंत्र लिखकर राजा को दिया। यह मंत्र जब सही समय पर पढ़ा जाएगा तभी वह नगरी प्रकट होगी। राजा ने अपने 5 सबसे बहादुर योद्धाओं को चुना, वीरभद्र, अर्जुन सेन, कर्णकेतु, धनराज और सोमदत्त। साथ ही उनके प्रधानमंत्री देवदत्त भी इस यात्रा में शामिल हुए। वे एक गुप्त अभियान के रूप में निकल पड़े ताकि किसी को शक न हो। उनका सफर कठिन था। घने जंगलों से गुजरते हुए, तेज बहती नदियों को पार करते हुए वे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते गए। कई हफ्तों की यात्रा के बाद वे एक विशाल पत्थर की दीवार के सामने पहुंचे। दीवार इतनी ऊंची थी कि उसका अंत आकाश में खो जाता था। राजा विक्रमसेन ने वह मंत्र पढ़ा जो साधु ने उन्हें दिया था। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, दीवार अचानक चमक उठी और उसके बीच में एक स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ। गुजरे उन्हें अपने चारों ओर एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। यहाँ का आकाश सोने की तरह चमक रहा था, हवाओं में मधुर संगीत गूंज रहा था और हर ओर महलों की कतारें थीं। लेकिन इस नगरी में कोई उत्साह नहीं था। यहाँ के लोग सुंदर थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उनके पास आया और बोला, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं जा सकता? राजा ने जवाब दिया, मैं इस नगरी को मुक्त करने आया हूं। मुझे बताइए कि यह श्राप कब और क्यों लगा? वृद्ध ने बताया कि यह नगरी एक बार एक महान सम्राट इंद्रकेतन द्वारा शासित थी। उन्होंने एक अराशी का अपमान किया था, जिससे ऋषि ने श्राप दिया कि यह नगरी समय से बाहर हो जाएगी। यहाँ के लोग अमर हो जाएंगे, लेकिन वे कभी इस नगरी से बाहर नहीं जा सकेंगे। राजा विक्रमसेन को महल में बुलाया गया। वहां सिंहासन पर एक शक्तिशाली व्यक्ति बैठा था, राजा इंद्रकेतन। वह दिखने में युवा थे, लेकिन उनकी आंखों में 100 वर्षों की पीड़ा थी। इंद्रकेतन ने कहा, तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। अगर तुम सच में हमारी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। राजा विक्रमसेन ने पूछा, क्या निर्णय? इंद्रकेतन बोले, इस नगरी का श्राप तोड़ने के लिए एक राजा को अपना राज्य छोड़कर यहां का नया शासक बनना होगा, तभी यह नगरी मुक्त होगी। राजा विक्रमसेन के मन में उथल पुथल मच गई। क्या वे अपना राज्य छोड़ सकते हैं? तभी वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा,
एक और तरीका है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से यह प्रण ले कि वह इस नगरी के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व अर्पित करेगा, तो श्राप टूट सकता है। राजा विक्रमसेन ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और प्रतिज्ञा ली, मैं इस नगरी को मुक्त करने की शपथ लेता हूं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आकाश में बिजली चमकी और पूरा शहर हिल गया। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोग फिर से नश्वर हो गए और समय फिर से चलने लगा। राजा इंद्रकेतन ने विक्रमसेन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच्चे नायक हो, अब तुम अपने राज्य लौट सकते हो। राजा विक्रमसेन और उनके साथी सुरक्षित अपने राज्य लौट आए। जैसे ही वे महल पहुंचे, पूरी प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई और तब से वह नगरी एक नई पहचान के साथ विश्व के सामने आई। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। निस्वार्थ सेवा और साहस से किसी भी श्राप को मिटाया जा सकता है। ऐसे ही राजा महाराजा वाले वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।